कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आइए, जो कि आपका हिंदी माध्यम में सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है और यह मॉडल पेपर आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ तक पूरे बताने वाला हूँ। ध्यान से आपको पूरा का पूरा वीडियो देख लेना है और मैं पूरे आंसर के साथ लाया हूँ। देखो, पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको सीधे सीधे बताऊँगा, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देख लेना है और पूरे क्वेश्चन आंसर आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे क्वेश्चन रेडी करके जाना, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके आएंगे। देखो, यहाँ पे निर्देश में कह रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं पूरे प्रश्न करवाऊंगा और यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, जैसा कि मैंने कहा मॉडल पेपर, ठीक है। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन मतलब मानव होगा, मानव निर्मित हो सकता है वो, ठीक है। झरने का जल ये तो प्राकृतिक है, पहाड़ी ये भी प्राकृतिक है, लोहे के औजार तो ये मानव निर्मित है, ठीक है। तो यही इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन, मैक्स मूलर, जेम्स मिल, जेम्स रेनेल। सो जेम्स मिल इसका आंसर हो जाएगा आपका, जेम्स मिल, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। सो आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला कह रहा है कि भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है तो वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में फसल, या फिर बसंत या शीत ऋतु में। सो गेहूं की बात करी जाए तो ये शीत ऋतु में बोई जाती है, ठंड में, ठीक है। ठंडी के समय बोई जाती है, ठीक है। अगली है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। फैक्टर, दीवान, नवाब या सौदागर। सो शुरुआती व्यापारियों को फैक्टर के नाम से जाना जाता था। आ नंबर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 से 10 तक। ऑप्शन दिए गए हैं इनके। कह रहा है कि एक एक विकल्प हैं, सही जगह पे भरिए, एक एक नंबर के हैं, ठीक है। कह रहा है कि खालिस्तान आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है तो लौह इस्पात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लौह इस्पात, ठीक है, लौह इस्पात, या फिर आप केवल इस्पात लिख दोगे तो भी आंसर सही होगा, ठीक है। कह रहा है कि संविधान के अनुसार खालिस्तान सरकार का अंग नहीं है तो क्या है, प्रेस सरकार का अंग नहीं है, प्रेस यानी कि मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ खालिस्तान होता था तो मिट्टी के बर्तन ग्राम समूह, ग्राम समूह होता था, ठीक है, ग्राम समूह होता था, ठीक है, ग्राम समूह होता था महाल का अर्थ। अगला है खालिस्तान कुटीर उद्योग का उदाहरण, तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं कुटीर उद्योग का उदाहरण। तो यहाँ पे आपका लिखोगे आंसर मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये। अगला है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सो ये 233 होती है, ठीक है, 233 लिखोगे आप, ठीक है, 233। और टोटल अगर कभी आ जाए कि कुल सदस्यों की संख्या तो 245 होती है, उसमें से 233 को है निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2 अंक की क्वेश्चन, ठीक है, 11वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है इजाजतनामे से क्या आशय था और संसाधन की परिभाषा लिखिए। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो पहला तो 11 नंबर का आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। देखो, इजाजतनामे से आशा है कि इंग्लैंड में कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती, ठीक है। एक इस तरीके से लिखावट हो गई थी, मतलब एक यहाँ पे लिख के रख गया था, ठीक है। उसमें कह दिया कि और वो कोई कंपनी यहाँ पर आकर के व्यापार नहीं करेगी, ठीक है। अगला था आपका संसाधन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। यह कितने प्रकार की होती हैं संसाधन। देखो, संसाधन क्या है, कोई भी वस्तु जो कि आवश्यकता की पूर्ति करती है, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, एक मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन, ठीक है। ये प्राकृतिक में जलवायु हो जाएंगे, मृदा हो जाएगा, ठीक है, और मानव निर्मित में पुल, सड़क, मशीन, मोबाइल सब कुछ हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें जितनी भी मानव ने बनाई हैं, ठीक है। अगला है कृषि पर आधारित किन 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि आधारित 3 उद्योगों के नाम आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो खाद्य संसाधन उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग लिख सकते हो, ठीक है, चीनी उद्योग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लिख देना। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश के को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, और 15 में कह रहा है धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो, आंसर दिया गया 15 का और 14 का, दोनों का आंसर दिया गया। जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे लोकतांत्रिक देश ही होते हैं। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा, ठीक है। इसलिए देश को संविधान की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 15 में था भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो देखो, धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता कहा जाता है, ठीक है। 16 में कह रहा है भारतीय संविधान की अंतर आत्मा, ठीक है, अंतर आत्मा किसे कहा गया है। तो ये चीज़ याद रखना, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है, मौलिक अधिकारों को, ठीक है। कितने होते हैं मौलिक अधिकार, सभी लोग बताएंगे कमेंट में। कह रहा है 17 नंबर में 3-3 नंबर वाले प्रश्न में 17 में है सहायक संधि की शर्तें क्या थी।
तो सहायक संधि की जो शर्तें थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहेगा आपके 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से 1 2 3 शर्तें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अगला आ जाता है नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखना है, ठीक है। अंतर आपको लिखना है इस तरीके से। सो अंतर आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों आपको एक एक तरफ दिए गए हैं। ये अनवीकरणीय है, ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय क्या होती है, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, प्रकृति प्रदान करती रहती है और वो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। अनवीकरणीय क्या है, जो कि ऊर्जा स्रोत के रूप में होती हैं और ये खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस वगैरह होगी, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गई, जल वगैरह हो गया, ये नवीकरणीय संसाधन होती हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए, ठीक है। जैविक कृषि आप देख लेते हैं। तो जैविक खेती क्या है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवांश खाद का उपयोग किया जाता है, जिसमें गोबर की खाद, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खेती, जैविक खाद आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीधी बात है, जहाँ पे हम रसायनों का यूज ना करके, है ना, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद वगैरह का यूज़ करके खेती करते हैं, जैविक खेती कहलाती है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया और इसके निर्माण में कितने समय लगा था, ठीक है। तो कितना समय लगा था ये भी लिखना है और कब यहाँ पे किया गया था, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था एवं इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। तो ये 20 का आंसर याद कर लेना। अगला है 21 में, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों करते थे, ठीक है। तो ये रहेगा 21 का आंसर। अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर किया करते थे, जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, ठीक है। तो इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फसलें कि तुम यही उगाओगे, ठीक है। महाराष्ट्र में कपास के लिए एक क्या करते थे, मजबूर किया करते थे। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो ये आंसर आपका दिया गया है। देखो, ये इस तरीके से आपको लिखना होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वह स्थान है जहाँ पर वन्य प्राणियों के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहाँ पर संरक्षित रखी जाती है, ठीक है। यहाँ लोगों की प्रवेश पर पूर्णतः रोक होती है। राष्ट्रीय उद्यान में लोगों की प्रवेश पर रोक कही जा सकती है और यहाँ पर लोग घूमने जा सकते हैं, टूरिस्ट आदि घूम फिर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आ जाता है आपका 23 से 26 तक के आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि 4 आते हैं। सो 5 चौके 20 नंबर आपके एग्जाम में ये देंगे, ठीक है। सो 21-23 नंबर प्रश्न में अभिलेखागार से क्या है, अभिलेखागार क्या होते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में लिखना है थोड़ा सा। कह रहा है अभिलेखागार ऐसे दस्तावेज या अभिलेखों का संग्रह है जिन्हें प्रमाण के रूप में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अन्य शोध हेतु जानकारी के स्रोत के रूप में उनके मूल्य के कारण स्थायी संरक्षण के लिए चुना गया था, ठीक है। तो ये होते हैं अभिलेखागार, ठीक है। अगला है खाद्य फसलों और व्यावसायिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो खाद्य खाने वाली फसलें और बेचने वाली, है ना, व्यापार के लिए जो फसलें यूज होती हैं उनको अंतर लिखना है। खाद्य फसलें निर्वाह फसलें हैं जो मानव भोग के लिए है, मानव की मतलब खान पान के लिए, खाद्य के लिए है। इनमें फल, सब्जियां, अनाज और आलू जैसे कंद शामिल होती हैं। अनाज जिसमें गेहूं, चावल हो सकता है, मक्का जैसी फसलें जो कि खाद्य फसलें हैं। व्यावसायिक फसलें जैसे यहाँ पे बेचने के लिए जो उगाई जाए, ठीक है। और तंबाकू होगी जैसे, है ना, तो ये होती हैं व्यावसायिक फसलें, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर याद करके रखना। 25 में कह रहा है कि जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है, जल बचाव की कोई 3 विधियां लिखी, ठीक है। जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है, क्योंकि क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जल का बहुत अधिक दोहन किया जा रहा है, ठीक है। तो कम वर्षा हो रही है, बेहतर भी दोहन के चलते, ठीक है। मतलब बहुत अधिक दोहन के चलते जल खत्म होता जा रहा है और भूत जल स्तर घटता जा रहा है, यानी कि पृथ्वी में जो जल है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, यानी कि आपको जितनी भी आवश्यकता है उतने ही जल का उपयोग करना चाहिए। पानी के नलों का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। मंजन करते समय नल को बंद रखना चाहिए, हाँ, आवश्यकता होने पर ही तुरंत खोलना चाहिए और तुरंत बंद करना चाहिए, ठीक है। 26 में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दे करके समझाइए, ठीक है। प्रौद्योगिकी, तो ये देखिए इसकी परिभाषा, इस शब्द को हिंदी में तकनीक कहा जाता है तथा इसका मतलब विज्ञान या ज्ञान है जिसे समस्याओं को हल करने या उपयोगी उपकरणों का आविष्कार करने के लिए व्यवहारिक उपयोग में लाया जाता है। संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपकी 1 से 26 तक के टोटल मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन रेडी करके जाओ, बाकी और जो पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाओ अपना पेपर देने। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगले वीडियो के लिए।